हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू 24 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। बच्चे आपका विषय जो है सोशल साइंस का विषय, आपका विषय कोड आपका 111 रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चे आप सारे बच्चों को जो है ना खंडा होगा, पहले मैं आंसर की बताऊंगा, उसके बाद खंडा बहु का आंसर की बताऊंगा, ठीक है। तो आपका खंडा में 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, इसमें से आपको किसी 24 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर सुन के आपका झारखंड को झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा का देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका क्या आपका तो संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया लो फटाफट से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का, तो 3 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, कौन विद्रोह गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा का देख लीजिए, सरहुल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन जिला पहाड़िया विद्रोह का केंद्र था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका, तो क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से आंसर के नोट कर लीजिए 7 नंबर का। चलिए, उराव जनजाति के विद्रोह का क्या नाम था? प्यारे बच्चे इसका क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे आप लोग, 8 का जो आंसर है आपका हो जाएगा कि आपका तो सागर माथा किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का देख लीजिए आप लोग, तो कर्नाली क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 का देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चों, 11 का क्या आपका निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए, सिंधु नदी किस दिशा में प्रभावित होती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 13 का आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे आपका, 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 13 का भी आंसर आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। 13 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का भी नोट कर लीजिए मेरे बच्चे आपका, 14 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम 1000% ओरिजिनल है मेरे बच्चे, आंसर के एक भी क्वेश्चन गलत ना होगा, ठीक है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, पूर्व का मोती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन तीव्र ज्वार का कारण है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का देख लीजिए चलो फटाफट से, तो निम्नलिखित में से कौन मानवीय दुर्घटना का उदाहरण है? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का देख लीजिए मेरे बच्चे आपका, 18 का क्या हो जाएगा आपका? तो 18 का तो बिल्कुल सॉरी, 18 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो फटाफट से आप लोग ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब चलिए और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ पे जो है ना प्रवचन क्वेश्चन, अच्छा 18 का क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। 18 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है प्रवचन, तो क्या बोलेगा आपका? पर स्वच्छ बेरोजगार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का देख लीजिए, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? अच्छा, 19 नंबर देश, अच्छा ये तो हो गया। 20 नंबर देख लीजिए क्या आपका? तो देखिए, अंत्योदय क्या आपका अंत्योदय कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है? तो आपका 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका 22 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 का देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? चुनाव चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का देख लीजिए आप लोग। 25 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे आपका, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए लोग, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? इसका राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का देख लीजिए फटाफट से। 28 का क्या है मेरे बच्चे? किस देश को सांसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 29 का देख लीजिए, भारतीय संसद में शामिल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बच्चे आपका। 30 नंबर क्या है आपका, निम्न में से सदन किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना इसी वीडियो में जो है मेरे बच्चे आपको सारा सारा सब वीडियो इसी वीडियो में आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर बताता हूँ, ठीक है। खंड भाव का। तो मेरे बच्चे यहाँ जो है ना 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न दिया गया है, किसी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपका। तो इतिहास में आपको जो है ना मेरे बच्चे 1 क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा। चलिए, भारतीय वन अधिनियम के 2 उद्देश्य बताएँ। दूसरा देख लीजिए, तमार विद्रोह से आप क्या समझते हैं? उसके बाद देख लीजिए राजनीतिक तीसरा में क्या आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या है। उसके बाद देखिए मतदान सूची से आप क्या समझते हैं। तकनीकी बेरोजगारी क्या है और बफर स्टॉक क्या है। द्वीप का क्या अर्थ है। उसके बाद देखिए श्रीलंका के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताएं। 9 नंबर देख लीजिए प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दें। 10 नंबर सड़क दुर्घटना के 2 मुख्य कारण बताएं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बच्चे। 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है दीर्घ उतरे। तो देखिए संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की में उसकी क्या भूमिका थी। तिलक मांझी कौन थे, उससे आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया। राज्यपाल के सभी विवेकी अधिकारों का वर्णन करें। राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करें। 15 में देख लीजिए आप लोग राष्ट्रीय भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करें। भारत में बेकारी का प्रमुख कारण क्या है। पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करें। श्रीलंका अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र की भूमिका का वर्णन करें। अब चलिए हम लोग आंसर की और तो फटाफट से आप लोग आंसर के नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए तमार विद्रोह से आप क्या समझते हैं। चलिए तमार विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों को भूमि से वंचित किया जाना था। अंग्रेज कंपनी तहसीलदारों जमींदारों और गैर आदिवासियों द्वारा उनका शोषण किया जाना था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 में छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। 1794 तक चला। यह आपका हो गया पहला का आंसर। चलिए ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का देख लीजिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या है मेरे बच्चे। तो देखिए प्रतिद्वंद्विता 2 प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच एवं एक दूसरे के खिलाफ भावना है। रिश्ते को खुद भी प्रतिद्वंद्विता कहा जा सकता है और प्रत्येक भागीदार या फिर पक्ष दूसरे का प्रतिद्वंद होता है। किसी के मुख्य प्रतिद्वंद को कट्टर प्रतिबंध कहा जा सकता है। चलते हैं हम लोग आप 5 नंबर क्वेश्चन को। तकनीकी बेरोजगारी क्या है। तो किसी उद्योग का व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन या फिर उत्पादन के नए तरीकों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। दोआब का क्या अर्थ है। तो दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच की जमीन। वैसे यह सब फारसी से लिया गया है जिसमें दो का अर्थ है और दो अब का अर्थ है पानी। दो अब शब्द का इस्तेमाल दक्षिण एशिया में किया जाता है। भारत में दो आब का मतलब खास तौर पर गंगा और यमुना के बीच की जमीन से है। ये उत्तर प्रदेश में सौरसीला पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम तक फैला हुआ है। चलिए अब जो आपका है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए फटाफट से देख लीजिए। 9 नंबर का आंसर प्राकृतिक आपदा का 2 उदाहरण दें। प्राकृतिक आपदाएँ अप्रत्याशित और भयानक घटनाएँ होती हैं जिनसे भारी नुकसान और हताहतों का सामना करना पड़ता है। इनसे लोगों को इमारतें, अर्थव्यवस्थाओं या फिर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। प्रभावित समुदाय अकेले इनसे निपट नहीं पाता। एक प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान आदि के ही हो सकता है। दीर्घ देख लिया बराबर से आप लोग मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे यहाँ पे जो है दीर्घ उत्तर का प्रश्न दिया गया है मेरे बच्चे। यहाँ पे आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिए। संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के रूप में जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगालिया का एक विद्रोह था। यह 1855 को शुरू हुआ और 1856 तक चला। 14 का देख लीजिए राष्ट्रपति छात्रावासन का आह्वान करता संबंधित करता है। सांसद को संदेश भेजता था और लोकसभा भंग करता है कि किसी भी समय अध्यादेश पर बच्चे। ये जो ना आपका आंसर आपका ये हो गया। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। सबका टाइम कम है इसलिए 16 नंबर का देख लीजिए। आपका 16 का जो मेरे बच्चे यहाँ पे आंसर दिया गया था आप लोग 16 का भी पढ़ के आप लोग आंसर दे दीजिएगा फटाफट से। और यहाँ पे 17 नंबर का आंसर दिया गया, ठीक है मेरे बच्चे। आप लोग को बस इतना ही आंसर देना था। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चे को जो है मैं ऑब्जर्वेबल सब्जेक्ट का जो है आंसर की बता दूँ इस वीडियो में। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए मेरे बच्चे। जो इससे पहले जो है मैं आप सारे बच्चों के लिए स्पेशल जो है मेरे बच्चे ऑब्जर्वेबल सब्जेक्ट का जो है ना वीडियो बना के डाल दिया हूँ। तो आप लोग जाकर वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।